मैं निकल पड़ा हूँ गुमला से रामरेखा धाम के लिए और रामरेखा धाम की दूरी गुमला से 52 किलोमीटर है। इस रास्ते में हमें प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। पहाड़ों के बीच से चट्टानों को काट कर बनाई गई सड़क काफ़ी एडवेंचरस लगता है। यह रामरेखा धाम समुद्र तल से 1312 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह सिमडेगा जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर पाकरडांड प्रखंड में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी हूँ रामरेखा धाम में और ये रामरेखा की वही पहाड़ है, वही चट्टान है और जिसके नीचे गुफा है। मान्यता के अनुसार राम जी का जब वनवास हुआ था उस वक्त राम भगवान इसी गुफा के अंदर में काफ़ी लंबे समय तक थे, जहाँ पर वो शिव की पूजा करते थे। उसका भी वो शिवलिंग वहाँ पर मौजूद है। साथ ही उन्होंने एक तीर से निशान लगाया था गुफा के अंदर में। उसका निशान भी गुफा के अंदर में ही है, जिसके वजह से इस स्थान का नाम रामरेखा धाम पड़ा है। तो चलिए जानते हैं रामरेखा धाम के कहानी और इतिहास के बारे में। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास पर निकले थे। उसी वनवास यात्रा के क्रम में उन्होंने सबसे पहले गया में अपने पिता राजा दशरथ के आत्मा का शांति के लिए तर्पण पूजा की। उसके बाद श्री राम जी वहां से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। उन्हें रास्ते में गौतम ऋषि के शिष्य अग्नि जिह्वा मुनि का आश्रम मिला। वो आश्रम पर्वतों, जंगल एवं जंगली जानवरों से घिरा हुआ था। आज वही अग्नि जिह्वा मुनि के आश्रम को ही श्री राम रेखा धाम के नाम से हम लोग जानते हैं। इस स्थान पर भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वर्षा काल के 4 महीने बिताए। माता सीता अपने भोजन के लिए कंदमूल, फल फूल का उपयोग किया करती थीं। इस बात का गवाह आज भी माता सीता का चूल्हा, स्नान के लिए धनुष आकार का कुंड एवं उनके हाथों से निर्मित रंगोली सीता चौक है। लक्ष्मण जी अपने नहाने के लिए स्वयं ही जल की व्यवस्था करते थे। वर्तमान में उस स्थान को आज गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, आप आज भी इस पवित्र राम रेखा के अनेक स्थानों पर राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के चरण चिन्ह आसानी से देख सकते हैं। आखिर रामरेखा धाम की खोज कैसे हुई, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत समय पहले की बात है। वीरू राजवंश के 15वीं पीढ़ी के गंगवंशी राजा हरिराम सिंह देव अपने शिकार करते हुए कौशलपुर परगना क्षेत्र में जा पहुंचे, जहां बहुत सारे जंगली जानवर और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियां वहां पर मौजूद थी। हरे थके राजा ने उस स्थान पर अपना डेरा जमाया। वहां पहुंचकर राजा को शांति का अनुभव हुआ। जब राजा आराम कर रहे थे, दूर से उनके कानों में राम राम का शब्द सुनाई दिया। तब राजा ने राम शब्द की ओर आगे बढ़ चले। आगे जाकर देखा कि एक गुफा जो लता पत्र आदि से घिरा हुआ था, उसी गुफा से निरंतर राम राम का उच्चारण निकल रहा है। राजा ने अपने सहयोगियों को लता पता हटाने का आदेश दिया। जब वो गुफा में प्रवेश किए तो राजा की निगाह एक शिवलिंग पर पड़ी। तब राजा ने दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ देखा तो एक मिट्टीनुमा वेदी पर एक काला रंग का शंख से राम राम निरंतर निकल रहा है। राजा ने उस शंख को माथे से लगाकर प्रणाम किया और स्वयं अपने हाथों से उसे सुरक्षा के उपाय किए। उसके बाद राजा वापस अपने महल लौट चले। एक दिन राजा के सपने में भगवान राम आए। उन्होंने राजा से कहा कि जिस जगह पर उन्होंने शिवलिंग का दर्शन किया है, वह शिवलिंग हमारे द्वारा निवास काल में स्थापित किया गया है और हमने प्रमाण स्वरूप अपना शंख वहीं छोड़ दिया है, जो दिन रात मेरा ही नाम लेता रहता है। स्वप्न देखने के बाद राजा भगवान श्री राम के परम भक्त हो गए और वैष्णव मत स्वीकार कर रामानुज संप्रदाय से जुड़ गए। तब से उस पावन शंख की पूजा प्रतिवर्ष कराने की व्यवस्था राजा ने पहान बेगा को दिया। तब से हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वयं राजा उपस्थित होकर इस स्थल पर विधिवत पूजा पाठ के साथ साथ रासलीला का और राधा कृष्ण झूला का त्योहार, संकीर्तन, भक्ति कार्यक्रम का आयोजन कराते आ रहे हैं। आए हैं हम नगर मेरेंगवीरा से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय सिंह खेरवार हुआ। पहली बार आए हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ बार बार आता हूँ पर पहली बार नहीं है। और बहुत सुंदर जगह है, ये राम का स्थान है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं से लोग आते हैं तो हम भी आ जाएं। बीच बीच में बोल के इसे सोच विचार करके आ जाते हैं। तो अब तक नहीं आए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हिंदू भाई बहन लोग हैं
एक बार आए जरूर यहाँ, और अपना जो धर्म का जो स्थापना हुई है, जो रामचंद्र भगवान ने किए हैं, और अपना झंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो जगह ऐसा जगह है जो सिमडेगा जिला में है, तो आना चाहिए यहाँ और यहाँ का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करके कुछ अपना अंदर में भावना उत्पन्न करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, और सबको जय श्री राम। तो मिलते हैं किसी नए सफर के साथ। मेरी ये कोशिश कैसे लगी कमेंट में आप जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।